अपनी जगह पर बैठ जाएं। मातमदारों से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी जगह पर नहीं बैठ जाएं। यहाँ पर एक तस्वीर होगी। भैया जी माफी चाहता हूँ, मेरे भाई हो, बिल्कुल भी नहीं भाई एक स्टोन अगर नहीं हो तो दे दें। क्या भाई जाना
हाँ ना भाई, हाँ नीचे हो जा, नीचे तू भी गिरेगा, मैं भी गिरूंगा यार। अभी आप एक मुख्तसर सी तकरीर सुनेंगे, सब लोग बैठ जाएं। दूर से आए हुए लोग, अज़ादार और सभी अहले जानता और बाहर से आए हुए लोग। तो भाई साहब गिराओगे क्या? अभी आपको गिरा के हटोगे क्या? आज़ादारी जुलूस ये क्या है, इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा एडवोकेट सैदी साहब को कि वो आकर अपने बयान से लोगों को मुस्तफीद करें। और उनके लिए मैं शेर पढ़ना चाहूँगा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। नारे हैदरी, आज आप देख रहे हैं तमाम खून में सने हुए लोग ये मिशन हुसैन का पैगाम दे रहे हैं। ये मिशन हुसैन क्या है, तो पहले हुसैन को समझ लें कि हुसैन कौन है। ये मानवाधिकार का रक्षक कहा जाता है। हुसैन को मानवाधिकार का रक्षक कहा जाता है और पूरी दुनिया से ही कहती है। असल में हुसैन एक विचारधारा का नाम है, एक विचारधारा है। और ये विचारधारा हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों में इसको फॉलो किया गया है। ये विचारधारा हमारे यहाँ हिंदुओं ने इसे बहुत ज्यादा माना है। और इस विचारधारा की स्पेशलिटी ये है कि ये किसी धर्म के साथ विघ्न नहीं पैदा किया, किसी धर्म के साथ रुकावट नहीं पैदा की। हुसैनियत को किसी भी धर्म का आदमी मान सकता है, इसके साथ कोई परेशानी की बात नहीं थी। लेकिन हिंदुस्तान में जब हम आ रहे हैं तो हिंदुस्तान में आने के बाद हम ये देख रहे हैं कि हिंदुओं ने और दूसरी कौमों ने मुसलमानों के साथ इसको फॉलो किया है। जब हम उत्तरी भारत की तरफ आते हैं तो उत्तरी भारत में आने के बाद हमें कायर और पंडित नजर आते हैं कि जिन्होंने इसको बहुत ज्यादा फॉलो किया है। इसमें और थोड़ा सा अगर कश्मीर की तरफ निकले हम तो हुसैनी ब्राह्मण पाए जाते हैं। लेकिन कायस्थों ने अपने बड़े बड़े इमाम बाड़े बनाए हैं। अगर आप लखनऊ जाने का इत्तेफाक बने तो लाला झाऊलाल का इमाम बाड़ा आज भी बड़े इमाम बाड़ों में गिना जाता है। तो इस तरह इस लोगों ने चले गए और यहाँ पे आने के बाद जो जुलूस देख रहे हो कि लाला सुल्तान सिंह की बुनियाद डाली हुई है। और जहाँ मैं तकरीर कर रहा हूँ ये लाला सुल्तान सिंह जब तक जिंदा रहे तकरीर करते रहे, इसी तरह हुसैनियत की बात करते रहे। जब हम दक्षिणी भारत की तरफ चले जाते हैं तो बहमनी सल्तनत के साथ मराठे ने भी इसको फॉलो किया है पूरी तरह से। लेकिन जब मध्य भारत में आप आते हैं तो तमाम हिंदू रियासतें वो किसी भी लेवल की रही हो, राजपूत रहे हो, कुर्मी रहे हो और लोग रहे, तमाम महलों से ताजी निकलते रहे हैं। आज भी ग्वालियर के महाराजा शिवाजीराव सिंधिया के महल से ताजी आज भी बरामद होता है। तो सवाल ये आता है कि विचारधारा है क्या, हुसैनी विचारधारा है क्या कि जिसको सारी दुनिया मान रही है, किसी मजहब से टकराव नहीं है इसका, तो ये है क्या चीज। इसके लिए हमें बजाय इसके कि मैं फिलॉसफी बहस करूं, इसके लिए इस्लाम जो शुरू हुआ है उस पॉइंट के ऊपर हम जा रहे हैं कि इस्लाम कहाँ से शुरू हुआ है। जब इस्लाम की शुरुआत हुई है तो उसमें एक तबका था जो समाज था वो पूंजीवाद से लिपटा हुआ था। कैपिटलिज्म थी, दो ही तरह के लोग थे, एक तो मालिक और एक रियाया। और रियाया के कोई हक थे ही नहीं, सारे मालिक के हक थे। ऐसे में रसूल आए, रसूल ने आगे कहा नो कैपिटलिज्म, न कम्युनिज्म न कैपिटलिज्म, उसके बीच का रास्ता उन्होंने दिया। और एक आदमी को दो जिम्मेदारियां दी। एक जिम्मेदारी थी कि तुम्हारी निजी जिम्मेदारी है, दूसरी तुम्हारी समाजी जिम्मेदारी है। ये चलता रहा, रसूल की अपनी जिंदगी में इस्लाम दौड़ता रहा। रसूल के बाद खलीफा अव्वल आ गए, फिर दूसरे खलीफा हुए,
फिर तीसरे खलीफा हुए। इसमें पूंजीवाद से सीधा टकराव बनी उमैया से था, लेकिन बनी उमैया को तीसरे खलीफा तक कोई खतरा नहीं हुआ। क्योंकि पूरी तरह से बनी उमैया इस बात से मुतमईन था कि इस्लाम अभी घुटनों के बल चल रहा है, उसे कभी भी मारा जा सकता है। लेकिन जब 14 खलीफा अली हुए तो इस्लाम जवान होना शुरू हुआ और अब बनी उमैया के लिए बहुत बड़ा खतरा हुआ, क्योंकि अली ने ऐलान किया कि कोई है कि जिसके घर खाने को ना हो, कोई है जिसके घर रहने को ना हो, कोई है जिसको पहनने के लिए कपड़े ना हो। कि गरीब आदमी को तीन ही चीज चाहिए थी, रोटी, कपड़ा और मकान। जब रोटी, कपड़ा और मकान मिलना शुरू हो गया तो बनी उमैया के लिए बहुत बड़ा खतरा बना कि अगर ये कुछ दिनों और हुकूमत चल गई तो ये बहुत मजबूत हुकूमत बनेगी। इसलिए साजिश करने के बाद अली को मार दिया गया और अली के मारने के बाद ये हुकूमत अभी तक थी इस्लामी हुकूमत, और उसके बाद ये प्राइवेट हुकूमत हो गई। इसका पहला फाउंडर मारिया हुआ कि जिसने इसको लिया, और उसने हुकूमत संभालते ही सबसे पहला ऐलान जो किया वो ये किया कि अली के मानने वाले जितने हैं उन्हें मार दो, उनके घर उखाड़ दो। लाखों की तादाद में लोगों को मारा गया, एक दहशत फैला दी गई।